नमस्कार। मध्य प्रदेश की चुनावी खबरों की खास पेशकश चुनावी चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं अंकुर यादव। पैब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर तमाम उपचुनावों का कवरेज जारी है और इस चुनावी चिट्ठा के एपिसोड में आज बात बड़ा मलहरा विधानसभा की। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस खबर पर नजर डालेंगे और इस खबर को देखकर ये भी देखेंगे कि किस तरह उपचुनाव में कोरोना के खतरे को दरकिनार किया जा रहा है, जबकि छतरपुर जिले में एक बार फिर गुरुवार को कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। इसी चुनावी चिट्ठा में देखेंगे अखंड प्रताप सिंह यादव की संपत्ति का ब्यौरा। बहुजन समाज पार्टी की ओर से अखंड प्रताप सिंह यादव भी बड़ा मलहरा के दंगल में उतर चुके हैं और वे सबसे अमीर प्रत्याशी के रूप में अब तक सामने आए हैं। निर्वाचन आयोग को जो उन्होंने ब्यौरा सौंपा है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बड़ा मलहरा विधानसभा को लेकर छतरपुर के कलेक्टर एसपी के खिलाफ शिकायतें शुरू हो गई हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसको लेकर क्या शिकायत की है और इस शिकायत के माध्यम से कांग्रेस ने कलेक्टर एसपी पर क्या निशाना साधा है वो भी बताएंगे और किस तरह बड़ा मलहरा चुनाव में अब निजी आरोप लगाए जा रहे हैं जिससे चुनाव की मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं। देखिए आज की इस चुनावी चिट्ठा के पूरे कवरेज को। कोरोना महामारी के बीच चल रहा बड़ा मलहरा का उपचुनाव जी का जंजाल बनता जा रहा है। चुनाव खत्म होने तक न जाने कितने लोग इस जानलेवा बीमारी के शिकार हो सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की तरह भाजपा प्रत्याशी ने भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए अपने नामांकन कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन में तब्दील कर दिया और कोरोना की सारी गाइडलाइन को मिट्टी में मिलाते हुए अपना पर्चा भरा। भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह ने एक रैली के रूप में नगर भ्रमण करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय तक की यात्रा की और फिर मंत्री गोपाल भार्गव सहित आधा दर्जन से अधिक नेताओं की मौजूदगी में रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष में दाखिल हुए। नियम सिर्फ 2 लोगों के साथ कक्ष में पहुंचकर फॉर्म जमा करने का था, लेकिन भाजपाइयों को इसकी छूट मिल गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी ने इसे प्रशासन का पक्षपात बताते हुए भाजपा प्रत्याशी के लिए दी गई नियमों में ढील के आरोप लगाए हैं। उधर प्रत्याशी की रैली जब सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण से रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय तक बढ़ी तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों लोग बगैर मास्क के नजर आए। चुनावी नशे में चूर कार्यकर्ताओं और ग्रामीण क्षेत्रों से लाई गई भीड़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग को 2 घंटे तक जाम रखा, जिसके कारण छतरपुर सागर के बीच यात्रा कर रहे सैकड़ों मुसाफिर फंसे रहे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक, जिला अध्यक्ष मलखान सिंह, पूर्व मंत्री ललिता यादव, पूर्व विधायक रेखा यादव, सुनील मिश्रा, रमेश असाटी सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। फॉर्म जमा करने के बाद मंत्री गोपाल भार्गव ने क्या कहा वो सुनिए। विधानसभा क्षेत्र के इस उपचुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री प्रद्युम्न सिंह जी लोधी का नामांकन पत्र दाखिल हुआ। आज की रैली के बाद यह स्पष्ट हो गया है और पूर्व से ही माहौल था, वातावरण था। सभी लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बने। विकास के कार्य जो 15 साल में हुए हैं हमने किए हैं, रेखा जी ने किए हैं, सभी लोगों ने किए हैं, ललिता जी ने किए हैं। इन विकास कार्यों को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए एक मजबूत सरकार की आवश्यकता थी और इस कारण से प्रद्युम्न जी ने अपने बड़ा मलहरा क्षेत्र को और ज़्यादा तरक्की और उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए जो काम शेष रहे थे, छूट गए थे, उन कामों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर इस राज्य सरकार को और ज़्यादा मजबूत करने का काम किया है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि पिछले बार प्रद्युम्न जी जितने मतों से जीते थे, लोग सरकार का साथ देके लोगों का भविष्य जो है वो उन्हीं के हाथों में होता है। 2 दिन पहले कांग्रेस के छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी द्वारा भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह और उनके जीजा पर लगाए गए रेत और भूमाफिया होने के आरोपों का जवाब देते हुए आज जीजा साले भी सारी मर्यादाओं को भूलते हुए निजी आरोपों पर उतर आए। प्रद्युम्न सिंह और उनके जीजा ने नामांकन की सभा के दौरान आलोक चतुर्वेदी के परिवार और उनके माता पिता पर भी सवाल उठा दिए। अब हम क्या कहना चाहते हैं, उनको खुद पता नहीं अपने पिताजी पर माता जी का नाम क्या है, वो हमारे क्या पता, खुद अपने माता पिता का नाम पता नहीं,
दूसरे के आसरे पर जिंदा है, क्या हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे? हम अभी आपको ऑडियो दिखाएंगे, 2 दिन बाद हम आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें पता चलेगा रेत माफिया कौन है, घरों को कौन उजाड़ता है, अपने घरों को जिसमें आप खाते हैं उसी में कैसे छेद करते हैं, वो हम सब दुनिया की बात है। नामांकन कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने को लेकर दोनों पार्टियों के प्रत्याशी रामसिया भारती और प्रद्युम्न सिंह पर बड़ा मलहरा थाने में धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 13 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया था, जिसको लेकर उन सहित 100 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। तो वहीं आज हुए कार्यक्रम के बाद प्रद्युम्न सिंह सहित 100 लोगों पर धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। अब तक बड़ा मलहरा के चुनावी अखाड़े में 8 प्रत्याशी कूद चुके हैं। इनमें कांग्रेस, भाजपा और बसपा के अलावा 5 निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं। कांग्रेस से रामसिया भारती, भाजपा से प्रद्युम्न सिंह और बसपा से अखंड प्रताप सिंह यादव के अलावा पत्रकार मनीष जैन, एडवोकेट राजेंद्र जैन, मुन्ना रैकवार, राम कुशवाहा भी इस चुनावी अखाड़े में हैं। उधर कांग्रेस ने कलेक्टर एसपी को हटाने के लिए भी पत्र लिख डाला। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी की शिकायत के बाद अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर छतरपुर के कलेक्टर एवं एसपी को हटाए जाने की मांग की है। कांग्रेस कमेटी ने इस पत्र के जरिए छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह पर आरोप लगाए हैं कि वे भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न लोधी के निकट रिश्तेदार हैं, जबकि एसपी सचिन शर्मा यूपी के बदायूं जिले से भाजपा विधायक के पुत्र हैं। ऐसे में दोनों अधिकारी भाजपा मानसिकता के हैं, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। बड़ा मलहरा के चुनावी अखाड़े में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह यादव को मैदान में उतारा है। चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में बसपा उम्मीदवार अखंड प्रताप सिंह यादव ने खुद को 1,69,00,000 और पत्नी को 62,50,000 की संपत्ति का मालिक बताया है। उनकी पूरी संपत्ति पर नजर डालते हैं। कैश व बैंक खातों में जमा के अलावा म्यूचुअल फंड एवं डाकघर की स्कीम में भी उन्होंने निवेश किया है। अखंड के पास 2 हथियारों के लाइसेंस व 1 लग्जरी कार भी है। अखंड प्रताप सिंह यादव के 6 बैंक खातों में कुल 7,26,953 रुपए बताए गए हैं, जबकि पत्नी के बैंक खातों में 4,11,287 रुपए जमा है। अखंड के पास नगद 42,000 रुपए और पत्नी के पास 25,000 रुपए बताए गए हैं। अखंड ने विभिन्न म्यूचुअल फंड और शेयर में 7,23,880 रुपए का निवेश किया है। वहीं उनकी पत्नी राजकुमारी यादव ने विभिन्न म्यूचुअल फंड और शेयर में 23,78,560 रुपए का निवेश किया है। पत्नी के पास 22 लाख रुपए का सोना चांदी भी है। बसपा उम्मीदवार के पास 6,60,000 कीमत का 12 तोला सोना है, जबकि उनकी पत्नी के पास 22,60,000 कीमत का 40 तोला सोना और 20 तोला चांदी है। अखंड के पास .32 बोर की रिवॉल्वर और .30 बोर की कार्बाइन भी है। इसके अलावा उनके पास 2013 मॉडल की एक लग्जरी कार भी है। चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में अखंड यादव ने टीकमगढ़ जिले के ग्राम जेवर, खाकरोन, भाटा और आलमपुरा में कृषि भूमि बताई है। ग्राम जेवर में मकान, जेवर के खलिहान में मकान, नारायण नगर भोपाल में मकान, रिवेरा टाउन भोपाल में पति पत्नी के संयुक्त नाम से ट्रिप्लेक्स बंगला और टीकमगढ़ में जूनियर HIG मकान भी बताया गया है। तो चुनावी चिट्ठा में इस वक्त के लिए इतना ही। तमाम खबरों पर हमारी नजर है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। Facebook पर अगर आप इस स्टोरी को देख रहे हैं तो उसे फॉलो और लाइक कर लीजिए। और अब हम ऐप पर भी उपलब्ध हैं, जिसे आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।